सर फर्स्ट में सिमेट्रिक क्यों नहीं है? फर्स्ट में सिमेट्रिक इस वजह से नहीं है क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर हम 1,2 लेते हैं, 1,2, क्या 1,2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, उस कंडीशन को? हाँ। हाँ। एक मिनट एक मिनट, ये वाला ले लो, तो क्या कहते हैं, ये √2,1 ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या उस कंडीशन को? नहीं। कर रहा है ना। ये √2 -1 हाँ प्लस कर √2 रहे हैं। एक इरेशनल नंबर ही तो आ रहा है, लेकिन क्या 1,√2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? नहीं। नहीं कर रहा है, क्योंकि 1,√2 पे वो कैसा बन जाएगा, रैशनल। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक गलत केस हमें दिख गई ना, उसकी वजह से ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर क्लियर। उसके बाद सेकेंड, थर्ड, थर्ड 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 में क्या बोला गया है, let m be is divisible by 5, divisible by 9, then r1 is proper सब। इसमें देख लो ना एलिमेंट कौन से आएंगे, शुरुआत देख लो कहां से होगी, m और n दोनों इंटीजर्स है, तो इंटीजर से तो शुरुआत कहां से होगी, ये 1,1, फिर उसके मतलब 0 0 1 1, फिर उसके बाद 1 2, नहीं 1 2 नहीं 2 2, ठीक है। फिर उसके बाद और कुछ आएगा क्या, 3 3 और भी क्या आएगा, मतलब ऐसा दिखाना है हमें, यही एलिमेंट्स रहेंगे जिनके लिए वो डिविजिबल आ रहा होगा। तो ये तो आ गया डिविजिबल बाय 5, तो इसमें इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी होती है क्या, जैसे n की जगह पे 2 ले लिया तो n 2 ही आना पड़ेगा, फिर उसके बाद m की जगह पे 3 ले लिया तो n कितना आना चाहिए, पहला वाला देख रहे हैं हम, m की जगह पे 3 ले लिया तो n कितना आना चाहिए, 3 3 ही आना चाहिए। फिर उसके बाद m की जगह पे 4 ले लिया तो n 4 ही आना चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल आएगा। मतलब इसमें सारे कैसे ऑर्डर्ड पेयर्स आने वाले हैं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पे आने वाले हैं। और सेम चीज यहाँ पे भी होगी, m + 9n, इसमें भी जिसमें m और n दोनों सेम होंगे ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, फिर वो किससे डिविजिबल आएगा, 5 का। इसका मतलब r1 r2 दोनों कैसे रहेंगे, सेम। इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल नहीं होगी जिसके लिए 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्लियर है। और इसमें भी सेम वही, m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे तो देख लो क्या हो जाएगा, m = n, तो इसमें m को बाहर ले लेंगे 1 + 9, तो m की कोई भी इंटीजर वैल्यू ले लो, ये 5 से डिविजिबल आएगा। सेम चीज यहाँ पे भी 4, फिर फिफ्थ फिफ्थ में देख लो, लॉग, इसका डोमेन चाहिए हमें। तो पहले तो ये बताओ, ये लॉग बेस 1/2 किसको किसको डिफाइन करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना था। सर फिफ्थ हाँ अलग है ना? हाँ, सर फिफ्थ फिफ्थ वाले से अलग बता है। रहा हूँ। नहीं सर, नहीं हमारे इसमें अलग है। तुम्हारे इसमें कौन सा है फिफ्थ, x > 0, y greater। ये पहला है। एरिया बाउंडेड, x > 0, y greater than or equal to 0, area bounded by the graph। और कौन सा है, area bounded by the graph of
पता नहीं, ये मेरे इसमें तो नहीं दिख रहा, मैंने पुरानी मॉड्यूल ओपन कर ली है। चलो ठीक है, इसको बाद में करेंगे, मैं नई डाउनलोड कर लूंगा, उसके बाद डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कौन से नंबर का हाँ क्वेश्चन सर, तुम्हारे इसमें? ये है ही नहीं, हाँ, ये है ही नहीं सर। ये है ही नहीं क्या? ओके ठीक है, मैं नई वाली डाउनलोड कर देता हूँ, उसके बाद करेंगे इसको, ठीक है। चलो डिस्कशन में इतना ही रखते हैं आज के लिए। ठीक है, तो कल के लेक्चर में हमने क्या देखा था? अबे तू सुनता है क्या नयन? दिखा रहा है यहाँ पे भी अपनी हरकतें। अब मैंने बोला ना आज के लिए बस, तो 6th और 7th क्यों डाल रहा है फिर यहाँ पे? ये टीचर को परेशान करता है ये लड़का। अभी आज इस वीक के लिए बोला गया है ना कि जे की क्लास ऑनलाइन होगी, टीचर को कॉल कर करके पूछ रहा है, सर आज की क्लास 11th की ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? आज की क्लास 11th की ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ये मजे लेने के लिए करता है या भूल जाता है तू चीजें? क्यों रे? और कोई है क्या तुम में से ऐसा जिसको ऐसे मजे करके बहुत मजा आता है, ऐसी चीजें करके? बता दो फिर, तुम्हें अच्छे से मजे देंगे। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। अब हम लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज देख ली थी उसकी, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह देख लिया था। किसी को कोई डाउट है क्या उसमें? तो 1 मिनट वेट करना बस। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ एक तो कल हमने प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस देख लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे अब ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। वैसे उसका ग्राफ तो हो गया था, लेकिन अब ग्राफ हमें किसके बनाना है? इस तरीके के फंक्शन के। y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फिर क्वेश्चन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, ठीक है। फिर उसके बाद y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद कौन सा ड्रॉ करोगे तुम? ग्रेटेस्ट इंटीजर, काफी इतने तो कर लेते पहले। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ देख लो हमने कैसे बनाया था, क्या क्या चीजें की थी उसके लिए। ये x/2 है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर x के ग्राफ के लिए हमने क्या क्या किया था बताओ? इंटरवल्स बनाए थे। इंटरवल्स बनाए थे। कौन से x के लिए? ग्रेटेस्ट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में आती, जैसे ये था ना। तो कौन से x के लिए ये 0 to 1 के बीच में होगा? तो 0 to 1। उसके लिए y क्या मिलने वाला है हमें? 0।
फिर उसके बाद कौन से इंटरवल के लिए ये 1 और 2 के बीच में होगा, तो वो था 1 to 2, उसके लिए हमें y कितना मिलने वाला था 1। कौन से इंटरवल के लिए 2 to 3 के बीच में था, तो वो 2 to 3 ही आ रहा था, उसके लिए हमें y कितना मिल रहा था 2। तो इस तरीके से हमने ग्राफ बनाया था, उसका सेम चीज है यहाँ पे भी करनी है। अब कौन से x के लिए ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, कौन से x के लिए ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा, बताओ। 0 to 1 by 1 to 2. 12. 1 to कौन से x के लिए 2x 0 to 1 लाई करेगा, 0 to 1 by 2. 0 to 1 by 2. 0 to हाफ। हाँ 0 to हाफ के लिए ये 0 to 1 के बीच में लाई करेगा 2x, तो ये देख लो 0 to हाफ वाला एक इंटरवल। फिर उसके बाद कौन से x के लिए 1 to 2 के बीच में लाई करेगा, Half to 1. हाफ टू 1। फिर उसके बाद कौन से इंटरवल है के लिए 2 to 3 के बीच में लाई कर रहा है, 1 to 1.5. 1 to 1 to 3 by 2। फिर उसके बाद 2। मतलब इसका जब हमें ग्राफ बनाना था तो कैसे बना रहे हैं वो देख लो। हमने क्या किया, पहले y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाया। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे 1 आती है, तो 1/2 पे 1 आती है। y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। कहाँ पे 1 आती है इसकी वैल्यू, 1/2 पे। कहाँ पे इसकी वैल्यू 2 आती है, तो 1 पे 2 आती है इसकी वैल्यू। कहाँ पे इसकी वैल्यू 3 आती है, तो 3/2 पे इसकी वैल्यू 3 आती है, ठीक है। और कहाँ पे इसकी वैल्यू 0 पे, तो 0 पे आती है। कहाँ पे इसकी वैल्यू -1, तो -1/2 पे इसकी वैल्यू -1 आती है। कहाँ पे इसकी वैल्यू -2 आती है, तो -1 पे इसकी वैल्यू -2 आती है। ये था, ये y इज इक्वल टू 2x का। अब हमें y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x का बनाना है। तो ये देख लो कौन से x के लिए 2x की वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रही है। ये 2x की वैल्यू 0 to 1 कौन से x के लिए आ रही है, 0 to 1/2। तो उस केस में उसका GIF कितना आ जाएगा, 0 to हाफ में। फिर उसके बाद कौन से x के लिए 2x की वैल्यू 1 to 2 आ रही है, 2x की वैल्यू 1 to 2, देखो ये कौन से x के लिए आ रही है, 1/2 to 1। तो उस केस में उसका GIF आने वाला है 1। फिर उसके बाद कौन से x के लिए उसकी वैल्यू 2 to 3 के बीच में आ रही है, तो उसका GIF कितना आने वाला था, 2। ऐसे ये चीजें चलती जाएगी। या तो फिर तुम इसको ट्रांसफॉर्मेशन से भी देख सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में हमने देखा था y इज इक्वल टू f ऑफ ax होता है। अगर a 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या हो जाएगा, Compress. कंप्रेस हो जाएगा। एंड a अगर 1 से छोटा होगा तो Expand. एक्सपांड हो जाएगा। तो उसका भी तुम यूज कर सकते हो। दिख रहा है ना यहाँ पे ग्राफ कंप्रेस होता हुआ। पहले जो वैल्यू 1 पे आ रही थी अब वो कहाँ पे आ रही है, 1/2 पे। जो वैल्यू पहले 2 पे आ रही थी अब वो कहाँ पे आ रही है, 1 पे। जो वैल्यू 3 पे वो 3/2 पे। तो ग्राफ एक तरीके से श्रिंक हो गया, कंप्रेस हो गया। ऐसे ही चीजें नीचे मिलेगी हमें -1/2 to 0 में। इसकी वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 0 to -1। तो जब ये 0 to -1 लाई करेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। फिर उसके बाद -1 to -1/2। इस तरीके से ग्राफ मिलता जाएगा, ठीक है। पहला वाला क्लियर है, पहला क्लियर है क्या, बताओ। Yes, sir. क्या क्या चीजें करनी है, कौन से x के लिए पहले इसका ग्राफ बनाएंगे हम, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की क्वांटिटी उसका। फिर देखेंगे कि कौन से x के लिए ये 0 to 1, कौन से x के लिए 1 to 2, कौन से x के लिए 2 to 3। जैसे देखो 0 to 1, 2x की वैल्यू 0 to 1 कौन से x के लिए, इसके लिए। अब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लेंगे तो 0 to 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। तो 0 to हाफ में इसका जो ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू 0। इस तरीके से चीजें आएगी। फिर ऐसे ही सेकंड बताओ, अब सेकंड में क्या हो जाएगा, ग्राफ एक्सपांड होगा। ग्राफ एक्सपांड हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तुम किसका ग्राफ ड्रॉ करो, y इज इक्वल टू x/2 का ग्राफ। तो ये देख लो इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी, तो 2 पे इसकी वैल्यू 1 आ रही है। इसकी वैल्यू 2 कहाँ पे आ रही है, तो 4 पे इसकी वैल्यू 2 आ रही है। इसकी वैल्यू 3 कहाँ पे आ रही है, तो 6 पे इसकी वैल्यू 3 आ रही है। ये ग्राफ अब किसका बना रहे हैं, y इज इक्वल टू x/2 का।
अब x/2 का हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो ये x/2 0 to 1 के बीच में कब लाई करता है, x जब 0 to 2 होगा, तो x जब 0 to 2 होगा तो ये 0 to 1 के बीच में आ रहा है, उसका GIF कितना हो जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 to 4 में ये लाई करेगा 1 to 2 x/2, उसका GIF 1। फिर उसके बाद 4 to 6 में ये कहां से कहां वैरी करेगा 2 to 3, उसका GIF 2। इस तरीके से हमें चीजें मिलती जाएगी। इसके पहले ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -2, तो यहाँ पे ये -1 आने वाला है, इधर -4, तो यहाँ पे ये आने वाला है -2। तो जब ये -2 to 0 लेंगे तो उसका GIF -4 to -2 लेंगे तो उसका GIF -2। ठीक है, ये वाला ग्राफ भी क्लियर है, बताओ। हाँ सर। तो ड्रॉ करो Clear है जल्दी से। sir। जल्दी से ड्रॉ करो। हो गया? कोई भी डाउट है तो पूछ लो इस ग्राफ में कैसे अप्रोच किया जा रहा है, क्योंकि ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आगे ग्राफ के ऊपर ही सारी चीजें होने वाली है। हो गया? Yes sir। अगला ग्राफ किसका बनाना था? y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x। कौन बताएगा कैसा ग्राफ आएगा? सर y की तीन ही वैल्यूज आएंगी, -1, 0 और 1। हाँ, तो ये देख लो, पहले तो हम साइन x का ग्राफ बनाते हैं। साइन x का ग्राफ ये 0, π/2, π, 3π/2, 2π, ये 5, ये -π/2, ये -π, ये साइन x का ग्राफ है। ये यहाँ पे 1, ये -1। तो पहले देख लो, अब इसकी वैल्यू तो -1 to 1 के बीच में लाई करने वाली है। तो ये देखो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x की क्या क्या वैल्यूज हमें मिलेगी। साइन x -1 to 1 के बीच में लाई करता है, तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली है? -1, 0, 1। साइन x लाइज बिटवीन -1 to 1, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जब लेंगे तो उसकी तीन ही वैल्यूज पॉसिबल है। कौन सी? -1, 0, 1। ठीक है, तो यही आ जाएगी। तो ये देख लो, इस तरीके का ग्राफ है, इसके आगे भी रहेगा। अब यहाँ पे हम किसका ग्राफ बना रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x का। तो थोड़ा सा और ये कर लेते, नीचे ड्रॉ करते थोड़ा, या तो इसी के नीचे, एक के नीचे एक ड्रॉ कर लेते, वो ज्यादा बेटर है, से समझ में आ जाएगी सारी चीजें। ये y इज इक्वल टू साइन x का, ये 0, ये π/2, ये π, 3π/2, ये 2π। ठीक है, यहाँ पे ये -π/2, -π, -3π/2, -2π,
इस तरीके से चलता जाएगा। ठीक, अब हमें बनाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स बस 3 ही वैल्यूज लेगा। साइन एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 to 1, उसकी वजह से वो 3 ही वैल्यूज लेगा। कौन सी, 0, 1 एंड -1। तो पहले देखते हैं, जब हमने x को 0 to π/2 लिया, x को जब 0 to π/2 लिया तो साइन कहां से कहां वेरी कर रहा है, साइन x ये वाला ग्राफ आएगा। तो वो कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 1, तो उसका GIF कितना आ जाएगा, 0 0। तो ये π/2 ओपन लिया है। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले देख लो 1, 0 कहां पे आती है वो पहले चलो डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये हमने एंगल दिए 0, π/2, π, 3 π/2, 2 π, -π/2, -π, -3 π/2। तो ये देख लो π/2 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है साइन की, 1 तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू भी क्या आएगी, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की 1 1। फिर पाई पे साइन x कितना होता है, 0 तो उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 0 3 π/2 पे साइन कितना होता है, -1 उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1, 2 पाई पे 0। इस तरीके से पहले वैल्यूज निकाल लेना कहां कहां पे -1, 1, 0 आ रहा है, तो ये वैल्यूज आ जाएगी। अब उसके बाद उसके बीच के इंटरवल्स देखते हैं, 0 to π/2। 0 to π/2 में साइन कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1, उसका GIF 0। फिर उसके बाद π/2 to π, उसमें साइन कहां से कहां वेरी करेगा, इस पोर्शन में साइन x 0 to 1, उसका GIF अगेन 0। फिर उसके बाद π/2 to 3 π/2, साइन x कहां से कहां वेरी करेगा, ये π to 3 π/2, साइन x कहां से कहां वेरी करेगा, सर वो π/2 to π वाला नहीं समझा। π/2 to π ये वाला ग्राफ आएगा, ये x है। ठीक है, ये x हम ले रहे π/2 to π, साइन की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही है, यहां से यहां तक कितनी आएगी वो वैल्यू, 0 to 1। साइन x की वैल्यू ये π/2 to π x है, तो साइन x की वैल्यू 0 to 1 आएगी, तो उसका GIF 0 आ जाएगा। समझा सर, तो पाई को भी इंक्लूड कर लेंगे। पाई पे तो हम पहले ही कर चुके हैं ना, इसकी वजह से तो मैंने पहले ही निकाल लिया था कहां पे 0, 1, -1 आ रहा है उन पॉइंट्स को, वो पहले ही हमने लिख लिया था, उसके ऊपर डार्क डॉट। ठीक है, अभी जो हम चीजें कर रहे हैं वो सारे ओपन इंटरवल के लिए देख रहे हैं। सबसे पहले ओपन 0 to ओपन π/2 x, तो साइन कहां से कहां वेरी करेगा, ओपन 0 to ओपन 1, तो उसका GIF 0। हमने x को लिया है ओपन π/2 to ओपन π, साइन कहां से कहां वेरी कर रहा है, अगेन 0 to 1, ओपन 0 to ओपन 1, उसका GIF 0। जब हमने x को लिया है π to 3 π/2, ओपन π to ओपन 3 π/2, साइन कहां से कहां वेरी करेगा, -1 to 0 ये वाला पोर्शन आ रहा है ना ग्राफ का, तो साइन की रेंज कहां से कहां, -1 to 0, तो -1 to 0, तो GIF कितना आएगा, -1, तो ये आ जाएगा। फिर 3 π/2 to 2 π, साइन कहां से कहां वेरी कर रहा है, -1 to अरे देखना आता है तुम लोगों को ग्राफ, -1 to 0 ये वाला पोर्शन जब ग्राफ का आता है ना बेटा, जिसको भी नहीं समझ में आ रहा है, ये ग्राफ देखना नहीं आ रहा है, इसमें साइन की वैल्यू मींस y एक्सिस, y वेरिएशन देखना इसका कितना आ रहा है इस पोर्शन में। इस पोर्शन में y का वेरिएशन जो आ रहा है वो -1 to 0 आ रहा है, इसका मतलब साइन कहां से कहां वेरी करेगा, -1 to 0, उसका GIF -1। फिर 2 पाई पे तो 0, उसके बाद अगेन आगे सेम चीजें बनती जाएगी। उसके बाद ये देख लो -π/2 to 0, -π/2 to 0 मींस ये वाला ग्राफ, साइन का वेरिएशन कहां से कहां, -1 to 0, तो उसका GIF -1।
फिर उसके बाद -π to -π/2 साइन का वेरिएशन -1 to 0, इसमें भी फिर यही आ जाएगा। फिर उसके बाद -π to -3/2 वेरिएशन कहाँ से कहाँ 0 to 1, उसका GIF 0। फिर ऐसे ही -2π -3π/2 to 2π ये वाला ग्राफ साइन का वेरिएशन 0 to 1, तो उसमें भी यही आ जाएगा। तो ये ग्राफ बनते जाएंगे इसके। क्लियर है? यस सर। पता नहीं, मुझे लगता है आधे से ज्यादा बच्चों के तो ऊपर से ही गया है, ये कुछ भी नहीं समझ में आया होगा इन लोगों को। तो देखना ही नहीं आएगा अगर साइन के ग्राफ में रेंज कहाँ से कहाँ आती है साइन की, फिर तो समझ में आने से रहा ये। तो अगेन देख लो इसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो कर रहा हूं मैं ग्राफ ड्रॉ करते वक्त। और खुली रखना, आंखें खुली रखना, कान खुले रखना और इधर ही ध्यान देना। सबसे पहले तो ये y = sin x के ग्राफ को रीड करना बताता हूँ, किसी को नहीं आ रहा होगा तो। ये y = sin x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये यहाँ पे -π/2 -π -3π/2 -2π, यहाँ पे π/2 π 3π/2, फिर उसके बाद 2π। ठीक है, आगे चलता जाएगा, इसके पीछे इधर चलता जाएगा। अब इसके बाद ये देख लो, जब हमने π/2 लिया, इसके ग्राफ को बस देखना, हमें π/2 लिया तो जो साइन आता है, साइन की जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। उसके अलावा अगर हमने x को लिया है 0 to π/2, x साइन के अंदर में जो दिख रहा है ना x, वो x अगर हमने लिया है 0 to π/2, तो साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी करेगी 0 to 1, क्योंकि ये वाला ग्राफ हमें मिलने वाला है, ये पोर्शन। इसमें y वेरिएशन देख लो कितना है, ये है 0 to 1, तो साइन की वैल्यू वैरी करेगी 0 to 1, कहाँ पे 0 to π/2 में। फिर उसके बाद π/2 to π, तो उसमें भी देख लो π/2 to π में ये वाला ग्राफ आ रहा है, तो y कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, y वेरिएशन वो भी 0 to 1, y एक्सिस के अलाउंग देखना है अब 0 to 1। फिर उसके बाद π/2 to 3π/2, ठीक है, y वेरिएशन देखो अब इसका -1 to 0 y एक्सिस के अलाउंग। फिर उसके बाद 3π/2 to 2π, इसमें भी देख लो वो -1 to 0 ही आ रहा है इस ग्राफ का, अगर देखेंगे तो हम y वेरिएशन, मतलब वो एक तरीके से sin x की वैल्यू आ रही है y वेरिएशन में इस ग्राफ में, y = sin x में। अब इसी की हेल्प से हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का ग्राफ बनाना है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, कहाँ कहाँ पे वो इंटीजर आता है वो ढूंढ लिया, तो 0 पे, π/2 पे, π पे, 3π/2 पे वो sin x इंटीजर आता है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज वैल्यू हमें दे देगा, तो 0 पे x = 0 पे sin x 0 होगा तो वो 0 आ जाएगा, π/2 पे sin x 1 होगा तो वो 1 आ जाएगा, π पे sin x 0 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 आ जाएगा π पे, ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद 3π/2 पे वो -1 होगा तो उसका GIF -1, फिर 2π पे 0 होगा तो उसका GIF 0, ठीक है, ये आ जाएगा। -π/2 पे अब देखते हैं, -π/2 पे -1 होगा तो उसका GIF -1, -π पे 0 होगा तो उसका GIF 0, -3π/2 पे उसका GIF 1 आता है, तो ये मतलब ये 1 आता है तो उसका GIF 1, एंड -2π पे sin 0 होता है तो उसका GIF 0। इसके आगे पीछे भी चलता जाएगा, आगे भी चलता जाएगा। अब उसके बाद देखो हम क्या देख रहे हैं, वो 0 π/2 π पे क्या वैल्यूज आती है हमने देख लिया। अब ये वाला इंटरवल लेके चल रहे हैं, x belongs to
ओपन 0 टू ओपन पाई बाई 2 एक्स, तो उस केस में साइन कहां से कहां वेरी कर रहा है इस वाले पोर्शन में, ओपन 0 टू ओपन 1, तो उसका जो GIF आ रहा है वो ये आएगा 0, उसका GIF 0 आएगा, तो हमें ये वाली लाइन मिल जाएगी, ठीक है, y इज इक्वल टू 0 वाली, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन मिलेगी, और पाई बाई 2 के ऊपर ओपन है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल। फिर उसके बाद दूसरा इंटरवल हम देख रहे हैं x बिलोंग्स टू ओपन पाई बाई 2 टू ओपन पाई, सारे ओपन वाले देखने, क्योंकि हम एग्जैक्ट 0 पाई बाई 2 पे क्या वैल्यूज आती है वो पहले ही ड्रॉ निकाल चुके हैं। फिर ओपन पाई बाई 2 टू पाई, y वेरिएशन क्या है 0 टू 1, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। फिर उसके बाद ओपन पाई टू 3 पाई बाई 2, y वेरिएशन -1 टू 0, उसका GIF -1, और यहाँ पे हॉलो आएगा क्योंकि एग्जैक्ट पाई पे वैल्यू 0 आ रही है। फिर 3 पाई बाई 2 टू 2 पाई, साइन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा -1 टू 0, उसका GIF -1। ऐसे ही माइनस पाई बाई 2 टू पाई 0, साइन कहाँ से कहाँ वेरी करेगा -1 टू 0 इस पोर्शन में, तो उसका GIF -1, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे इधर ये आ जाएगा, ये हॉलो, ये ग्राफ बन रहा है। अब क्लियर है? हाँ सर। ड्रॉ करो, क्लियर है सर। ड्रॉ कर लो जल्दी से। Yes, sir. कॉस का है क्या अगला? कॉस का थोड़ी था अगला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर। चलो कॉस का भी कर लो ड्रॉ, देखते हैं कितने लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका ग्राफ। कॉस का भी ड्रॉ कर लिया क्या तुमने चेतना? हाँ सर। चलो बढ़िया है, बाकी लोग भी करो। ग्राफ अगर आता है तो 12th बहुत आसानी से निकल जाएगा। स्पीड अगर है ग्राफ ड्रॉ करने में तो और भी बढ़िया, लेकिन ग्राफ में हमें देखनी ही नहीं आती है चीजें, कहाँ से कहाँ y वेरी करेगा, रेंज क्या होगी, क्या क्या होगा, कौन से x के लिए कौन सा y आ रहा है, फिर मुश्किल है थोड़ा। फिर दिक्कत होगी 12th में। किसका किसका हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का ग्राफ? साइमा, पार्थ, चेतना, बस 3 लोगों का, बाकी लोग जल्दी करो। ये तो cos x का ग्राफ मैं ड्रॉ कर रहा हूं। जीरो, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, आ गया। ये तो कॉस का ग्राफ है, ये यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और ये 0 रहेगा।
अब उसके बाद देख लो कहाँ कहाँ पे हम पहले वैल्यू निकाल लेंगे, π/2 पे, 0 पे, पाई पे, क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो पहले निकाल लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्लॉट कर देंगे उनके डार्क डॉट। स्पीड होनी चाहिए, -2π। ठीक है, अब ये बताओ तुम इसकी वैल्यू 0 पे कितनी आएगी कॉस की वैल्यू। अभी तो ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, y = cos x का ग्राफ है। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं y = ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का, तो 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आती है cos की, 1 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की 1 π/2 पे cos की वैल्यू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की 0 0 पाई पे cos x की वैल्यू -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x की -1 3π/2 पे cos की वैल्यू 0 इसकी भी 0, 2π पे cos की वैल्यू 1 यहाँ पे भी 1, -π/2 पे cos की वैल्यू 0 ग्रेटेस्ट की भी 0, -π पे cos की वैल्यू -1 -1, तो ग्रेटेस्ट की भी -1, -3π/2 पे cos की वैल्यू 0, ग्रेटेस्ट की भी 0, -2π पे 1। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद 0 to π/2, ओपन 0 to ओपन π/2, cos कहां से कहां वेरी करेगा, 0 to 1 0 to 1। अगर ये ग्राफ आएगा ना 0 to π/2 में, तो cos x कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 to 1, उसका GIF 0 0, तो ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ। फिर उसके बाद π/2 to π, ये वाला पोर्शन ग्राफ का कंसीडर करना है, -1 to 0 कहां से कहां वेरी कर रहा है cos, -1 to 0 उसका GIF -1। फिर π to 3π/2 में भी सेम वही, फिर 3π/2 to 2π में ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का 0 to 1 0, फिर आगे चलता जाएगा, सेम चीज इधर होगी। फिर उसके बाद ये, फिर ये वाला, ऐसे चलता जाएगा ग्राफ। यही आया सभी लोगों का, हाँ सर। yes Yes, sir. तो बढ़िया है। फिर बस ध्यान क्या रखना है, अंदर वाली क्वांटिटी कब 0 to 1 के बीच में, कब 1 to 2 के बीच में, कौन से x के लिए, कब 2 to 3 के बीच में, वो देखना है, उसके अकॉर्डिंगली ग्राफ प्लॉट करना है। तो जिनका भी ये हो गया होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का ग्राफ बनाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर x²। ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का भी हो गया क्या? हाँ। चलो बढ़िया है। कितने लोगों का हो गया है? गुड, चलो ठीक है साइमा। देख लो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x² का ग्राफ। पहले तो y = x² का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये 1 पे y = x² का ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ पे 1 होता है, कहाँ पे 2 होता है, वो पहले पॉइंट हम निकाल लेंगे। 1 पे 1 होता है, √2 पे 2 होता है, √3 पे 3 होता है, 2 पे 4 होता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने निकाल लिए। ये देखो 1 पे तो 1,
फिर उसके बाद √2 पे 2, √3 पे 3, 2 पे 4, ऐसे √5 पे 5, ऐसे आ जाएगा। -1 पे कितना होता है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। -1 पे 1 1, 1 माइनस √2 पे 2 minus अबे 2 ही ना, -√3 पे 3 एंड -2 पे 4 होता है। अब उसके बाद देखते हैं हम कहाँ कहाँ पे इंटीजर आता है, पहले वो देख ले। 0 पे तो 0 आएगा, इसका ग्राफ अब बना रहे। 1 पे कितना आएगा? तो 1 आएगा। √2 पे कितना आएगा? तो 2 आएगा। √3 पे कितना आएगा? 3। 2 पे कितना आएगा? 4। -1 पे 1, -√2 पे 2, -√3 पे 3, -2 पे 4, ये आ जाएगा। अब ये देखो, जब x 0 to 1 के बीच में लाई करेगा तो x स्क्वायर किसके बीच में वैरी कर रहा है? x जब 0 to 1 है तो x स्क्वायर 0 to 1 है ना, तो उसका जो GIF Yes, sir. आएगा वो 0 आ जाएगा, उसका GIF 0, तो ये वाला ग्राफ मिलेगा। फिर x जब 1 to √2 के बीच में है तो ये वाला पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, तो इसमें y कहां से कहां वैरी कर रहा है? इसके ग्राफ में, ठीक है। x स्क्वायर कहां से कहां वैरी कर रहा है? तो वो 1 to 2 वैरी कर 1 रहा है, to 2 तो उसका GIF 1, ये 1 है, ठीक है। ये 1 2, फिर उसके बाद ये यहाँ पे 3 दे दिया, ऐसे यहाँ पे 4 ले लिया, नीचे वाले ग्राफ के ये 1 2 3 4 है। फिर उसके बाद अगर हमने x को ले लिया √2 to √3, तो x स्क्वायर कहां से कहां वैरी कर रहा है? 2 to 3, उसका GIF आ जाएगा 2, तो y इज इक्वल टू 2 वाली लाइन। अगर हमने √3 to 2 लिया तो उसका GIF कितना आ रहा है? 3। फिर ऐसे ही चलता जाएगा। इधर देख लो, -1 to 0, -1 to 0 लिया तो उस केस में हमें ये वाला पोर्शन मिल रहा है ग्राफ का। कहां से कहां वैरी कर रहा है x स्क्वायर? 0 to 1, तो उसका GIF 0। अगर हमने -√2 to -1 लिया, ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का। कहां से कहां वैरी कर रहा है x स्क्वायर? तो 1 to 2, उसका GIF 1। फिर उसके बाद -√3 to -√2 लिया, ये वाला पोर्शन आएगा ग्राफ का। कहां से कहां वैरी कर रहा है? 2 to 3, तो उसका GIF 2। फिर उसके बाद 1 मिनट, ये 2 to 3 में सी आ जाएगा, एंड -2 पे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये वाला ग्राफ? किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? क्लियर है? यस सर। Yes, yes sir. sir. करो जल्दी से ड्रॉ। हो गया? Yes sir. उसके बाद कौन सा ग्राफ है ड्रॉ करने के लिए?
सर उसके बाद नहीं दिए थे। उसके बाद नहीं दिया था क्या? ये सारे ग्राफ क्लियर है? हाँ सर। बस क्या देखना है उसके अंदर की क्वांटिटी कब 0 to 1, कब 1 to 2, कब 2 to 3। उसके लिए जैसे ये y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x था, तो हमें किसके ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ की। अगर y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos x का बनाना है तो y इज इक्वल टू cos x के ग्राफ की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया होगा तो जरा ये भी ट्राई करना। cos ग्रेटेस्ट इंटीजर x, when x belongs to restriction भी डाल देते हैं 0 to 2 pi। y इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 नहीं, x की 0 1 2 3 4 5 6 के ऊपर जो y की वैल्यू होगी उसको प्लॉट करेंगे। वो तो लेकिन cos के अंदर आ रहा है ना वो। और जैसे सर देख क्या? ये इसमें 1 पे 2 पे 3 4 5 6 एंड 2 पाई, 6 के बाद ही तो 2 पाई आएगा ना। हाँ Yes, sir. अब उसके बाद तुम बताओ, जब x हमने 0 to 1 लिया, x हमने 0 to 1 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 0 एंड cos 0 कितना होता है? 1 1। क्लियर है? फिर उसके बाद x को हमने 1 to 2 लिया, थोड़ा सा ऊपर और कर लेते हैं। ये 1, x को जब हमने 0 to 1 लिया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 आएगा एंड cos 0 1 रहता है तो y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद या तो यहाँ पे लिखते भी जाओ x बिलोंग्स टू क्लोज 0 टू क्लोज 1, तो y इज इक्वल टू cos 0, तो ये 1 होता है। x बिलोंग्स टू क्लोज 1 टू 2 ओपन, y इज इक्वल टू cos 1, तो y इज इक्वल टू cos 1 आएगा जब ये 1 to 2 के बीच में वैरी कर रहा है एंड y cos 1 की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो यहाँ पे cos 1। फिर जब x लाई करेगा 2 to 3 के बीच में तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? cos 2। cos 2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है बताओ? निगेटिव होती है, 2 रेडियन होता है। ठीक है, वो तो 2 रेडियन मीन्स ये 114 डिग्री समथिंग आता है तो निगेटिव आती है, तो यहाँ पे ऐसे आएगा वो cos 2। फिर उसके बाद x को हमने ले लिया कहां से कहां? 3 to 4, तो वो कितना आने वाला है? y इज इक्वल टू cos 3, तो इसकी वैल्यू भी निगेटिव होती है। 4 to 5 cos 4 की वैल्यू कैसी होगी? cos 3 से बड़ी होगी या छोटी होगी बताओ? छोटी। हाँ, छोटी। थोड़ा सोच समझ के बताओ। ये cos का सर्कल आता है, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा कहीं पे, ये 3.14 आएगा एंड ये यहाँ पे 4 होगा, ये 0 आता जाएगा। सोचो और फिर बताओ, cos 3 की वैल्यू बड़ी है या cos 4 की वैल्यू बड़ी है? cos 4 cos 4 की बड़ी रहेगी। cos 4 की बड़ी आएगी ना, या तो इसके ग्राफ से भी देख सकते हो तुम, cos के ग्राफ से। ये यहाँ पे π/2, ये पाई और ये 3π/2। ठीक है, अब ये 3 मतलब यहाँ पे आता है जस्ट 3 एंड 4 थोड़ा सा और दूर रहेगा,
तो 3 पे वैल्यू ये आ रही है एंड 4 पे थोड़ी सी ऊपर आएगी 3 से। ठीक है, ये पाई के अबाउट सिमेट्रिक तो नहीं है 3 एंड 4, क्योंकि पाई मीन्स कितना होता है 3.14 और इधर 3 और 4 थोड़ा दूर आएगा। तो ये देख लो, जब ग्राफ बनने वाला होगा तो ऐसा कुछ ग्राफ बनना है इसका इस तरीके से। जो 3 पे वैल्यू आ रही है तो 4 पे वैल्यू ये आती है और इस पे -1। तो cos 4 जो होता है वो cos 3 से बड़ा होता है। एंड cos 2 के कंपेयर में कैसा होता है, छोटा या बड़ा? cos 2 के कंपेयर में छोटा। cos 2 के छोटा। कंपेयर में छोटा होता है। तो जो लाइन आने वाली है cos 4 की, वो ये लाइन है, ये यहाँ पे cos 4 आएगा। थोड़ा समझना पड़ेगा अब इसको, ठीक है, तुम लोगों को भी। ये यहाँ पे cos 3, फिर उसके बाद यहाँ पे ये cos 4, cos 5 आएगा अगले में। तो cos 5 की वैल्यू तुम बताओ कैसी, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगी cos 5 की वैल्यू, है ना? हाँ। तो यहाँ पे आ जाएगी वो cos 6, वो भी पॉजिटिव, एंड 2 पाई पे 1। नहीं, 2 पाई पे नहीं, ऐसे ही जाएगा ये। 2 पाई पे भी सेम वही आएगा, 6 ही आने वाला है तो cos 6 ही। तो ये ग्राफ क्लियर है क्या, बताओ पहले तो। सर cos 6 cos 1 से ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर रहेगा। क्योंकि जब इसका तुम ग्राफ देखोगे ना, थोड़ा सा ये भी इमेजिन करना ग्राफ में। ये ग्राफ है cos का, ये यहाँ पे पाई होता है मीन्स 3.14, 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे होगा, 4 यहाँ पे आएगा, तो 2, ये 3 और ये 4। तो जितना ज्यादा डिफरेंस, जैसे 3.14 पे तो वैल्यू -1 आने वाली है, 3 थोड़ा ज्यादा करीब है इसके ऊपर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी। 4 थोड़ा सा दूर है, 3.14 से दूर है, तो ये पॉइंट इससे थोड़ा सा ऊपर आएगा। एंड 2 और ज्यादा दूर है, तो ये पॉइंट 4 से भी ऊपर आएगा, cos 2। फिर उसके बाद ये देख लो, यहाँ पे ये कितना आने वाला है, 3π/2। 3π/2 मीन्स कितना होता है, तो ये 3 5 ये 15, अब 4.53, तो 5 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब ये 2π 6 यहाँ पे आएगा, और 2π मीन्स कितना रहता है, 6.28। 1 यहाँ पे रहेगा, ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0 1 का डिफरेंस आ रहा है। 0 पे वैल्यू कितने आने वाली थी, 0 आने वाली थी, 1 आने वाली थी। फिर उसके बाद ये cos 1 पे वैल्यू cos 1 आएगी। फिर ये देख लो 6.85 पे वैल्यू 1 आने वाली है, 6.85 पे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0.828 है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर लाई करेगा, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, तो वो पॉइंट थोड़ा नीचे लाई करेगा 6 के कंपेयर में। ठीक है, और 5 पे जो आएगा वो इसके कंपेयर में और थोड़ा नीचे लाई करेगा cos 1। ये थोड़ा लेना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यस हाँ। सर। तो ये देख लो cos 5 मैंने थोड़ा नीचे बनाया है, ये वाला cos 5। फिर उसके बाद cos 6 थोड़ा सा ऊपर आएगा इससे। रेडियन में देखोगे तो और इजीली क्लियर हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। ये डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो इसको, ये तो अभी रेडियन में, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो और इजीली दिख जाएगा। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। ये हो गया GIF का सब पूरा हो गया, ग्राफ हो गए, उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हो गए, सब हो गया। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन,
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एफ पी एफ। ठीक है, तो इसमें हमें एक बेसिक प्रॉपर्टी पता है, अगर कोई भी एक्स होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, GIF प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट एक्स कितना आ जाता है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की ऐसी खासियत होती है कि वो हमेशा कैसी वैल्यू देता है, उस नंबर की फ्रैक्शनल वैल्यू हमें देता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या खासियत होती है, उस नंबर की इंटीग्रल वैल्यू हमें देता है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देख लो, हमें इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, 1.2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आती है, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालेंगे। 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1.2 का, 1। तो ये 1.2 माइनस 1, तो ये 0.2 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू देख लो आ रही है। फिर उसके बाद माइनस 1.2, तो ये माइनस 1.2, फिर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1.2, माइनस 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आएगा, 0.1। 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, माइनस 0.1 का, तो ये x, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना 0.9। तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे आता है, क्लियर है? यस सर। यस तो इसी सर। प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है हमें, ये फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो लिखो जल्दी से ये सब, और ये हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू देता है हमें उस नंबर की। तो माइनस 1.2 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है, उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद ये भी एक चीज बताओ, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, 0 0 हो जाएगा। 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर इंटीजर आ रहा है x, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आने वाला है। ठीक है, उद्या 3 वाजता का? हाँ आणि हे काय सांगत होता सुजित मामा? बेटा हो, म्यूट करके बात कर लिया करो घर में जब कर रहे हो तो। थोड़ा सा मेंटेन करो ना यार, क्लास चल रही है। जब भी बैठोगे तो थोड़ा सा अकेले में बैठो, घर पे भी, किचन में जाके क्लास अटेंड कर रहे खाते हुए, बाथरूम में जाके क्लास अटेंड कर रहे हैं, टीवी देखते हुए क्लास अटेंड कर रहे हैं। कोई मतलब है क्या ऐसी क्लास अटेंड करने का? बातें कर रहे हैं उधर और इधर क्लास चल रही है, हमें क्या पता चल रहा है यहाँ पे कौन क्या करता है, लेकिन पकड़ा जाता है कभी कभी कोई कोई लोग। डन सर। हो गया, चलो ठीक है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसकी रेंज। ये बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर x किसके बीच में वैरी करता है? 0 to open 1 ये कहते ग्रेटेस्ट इंटीजर x रे, x minus 1 to x x ओपन x माइनस 1 टू क्लोज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू x, है ना। अब इसमें अगर हम ये करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ये माइनस x ग्रेटर देन 1 माइनस x, और इसमें x ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, और ये कितना आ जाएगा 1।
तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट x जो है वो हमेशा किसके बीच में वैरी करता है, 0 to 1 के बीच में। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसकी, फ्रैक्शनल पार्ट किसके बीच में वैरी करता है, 0 to 1। ध्यान रखना ये इसकी रेंज है। 0 कब आएगा वो, जब x इंटीजर जब वो होगा। जब इंटीजर x हो इंटीजर जाएगा। होगा तब 0 आएगा, अदरवाइज वो किसके बीच में वैरी करेगा, 0 to 1। 1 भी नहीं हो पाएगा, 1 के ऊपर ओपन है। अब इसके ग्राफ इसका ग्राफ देखते हैं हम, ग्राफ ऑफ एफपीएफ। एफपीएफ तो इसी की हेल्प से, इसकी दुनिया कुछ नहीं है, ये एक बस बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी से उसकी पूरी दुनिया क्लियर हो जाती है। मतलब हमें एक तरीके से क्या आना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आना चाहिए अच्छे से, तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी नहीं है। इसी प्रॉपर्टी से हम इसकी सारी चीजें निकाल लेंगे। अब ये देख लो, हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो तुम बताओ जब x लाई करेगा 0 to 1, x जब लाई करेगा, पहले तो ये देख लो सारे इंटीजर पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सारे इंटीजर पॉइंट पे 0 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 0 1 पे 0 0 आएगी, 2 पे 0 0 मतलब 0 0 वैल्यू आने वाली है सारे, कहाँ पे, इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो ये 0 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0, सारे इंटीजर पे वो 0 होने वाला है। उसके बाद इंटीजर पे तो 0 हो गया, वो हमें मिल गया। अब उसके बाद x हम ले रहे हैं ओपन 0 to ओपन 1, तो उस केस में y इज इक्वल टू कौन सी लाइन आएगी, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा बताओ, 0 to 1 के बीच में 0, तो उस केस में y इज इक्वल टू x वाली लाइन आएगी ओपन 0 to ओपन 1 में। तो ये देख लो y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x वाली लाइन। जब हमने x को लिया है 1 to 2, तो उस केस में कौन सी लाइन आएगी, ये कितना हो जाएगा बताओ 1 to 2 में, 1 1, तो कितना आ जाएगा ये x माइनस 1 आएगा। x माइनस 1 तो x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 1 वाली लाइन 1 पे तो 0 होगा, तो ये लाइन आ जाएगी वो। फिर उसके बाद जब x को हमने लिया है 2 to 3, कौन सी लाइन, x माइनस 2 y इज इक्वल टू x माइनस 2 वाली 1 to 2 to 3 के बीच में, तो ये वो लाइन आ जाएगी। ऐसा ही देख लेना, अब ये पैटर्न हमें मिल गया, तो इसका ग्राफ ये आने वाला है हमेशा। तो इस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू x, इसका y इज इक्वल टू x माइनस 1, y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 3, इसका y इज इक्वल टू x प्लस 1, y इज इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 3। तो इस तरीके से इसका ग्राफ हमें मिलता जाएगा। ठीक है, क्लियर है ग्राफ कैसे आ रहा है, ये वाला यहाँ पे कितना होगा 1, ये 0, ग्राफ कैसे आया, यस सर। तो ड्रॉ कर लो। इसी चीज का यूज करना है हमें। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x है, तो फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ठीक, अगर x 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिखेंगे, x। देख लो, क्योंकि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x x आएगा, तो फ्रैक्शनल पार्ट x x। जब x 1 to 2 के बीच में है तो फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिखेंगे, x माइनस 1। जब वो 2 to 3 के बीच में है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2। ठीक है, किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। कोई डाउट किसी को इसमें, कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी इसके ग्राफ में।
चलो लक्षिका को तो क्लियर हो गया, मतलब सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना। मतलब आज पूरा मन लगा के पढ़ाई की जा रही है लक्षिका की तरफ से, है ना। नहीं सर, हर रोज मन लगा के करती नहीं हूँ। नहीं, हर रोज तो दिखता नहीं, लेकिन हर रोज तो तुम जब ऑफलाइन होती है तो बाहर पंछी गिनने रखते हो, उड़ते हुए पंछी देखते हो। नहीं सर। नहीं सर क्या? हाँ सर कहो। कबूतर देख रहे हो, चिड़िया देख रहे हो बाहर, फिर सपने देख रहे हो, काश हम भी उड़ पाते। होता है, किसी किसी के होती है ऐसी आदतें, कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को, है ना। तुम में से कोई और है क्या ऐसा? मन का मारा बेचारा, मन के ऊपर जिसका कंट्रोल ही नहीं है। कौन है? अमोक तुम? नो सर। नहीं क्या? कंट्रोल है ना तुम्हें? यस सर। हाँ चल, तुम्हारे बॉडी पार्ट से तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए उसके ऊपर, है कि नहीं सार्थक? हाँ सर। हाँ सर क्या, तेरा तो थोड़ी रहता है, तू भी बहक जाता है कभी कभी, हाँ या ना। नहीं। नहीं। ठीक है अनिकेत? कभी भी नहीं सर। कभी भी नहीं क्या? ठीक है चलो हाँ देख। सर। अच्छा साई साई लिख रहा है सार्थक, पार्थ लिख रहा है सार्थक। पार्थ को सब पता है सार्थक के बारे में, है ना, सार्थक को पार्थ के बारे में। सर सायमा भी है। हाँ साइमा भी बहक जाती है ना। क्या कह रहे साइमा, सही में क्या? चलो कोई नहीं, आज के लिए बस इतना है फिर। बाकी कल हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसका ग्राफ, मतलब जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाया था ना, वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट साइन एक्स का ग्राफ और ये सारे ग्राफ बनाने वाले हैं। तो कोशिश करके रखना घर पे उनके ग्राफ की, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से ग्राफ बनाना है, ठीक है। एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेनी है, इसकी हेल्प से एंड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ग्राफ बनाने हैं। तो जितने भी ग्राफ हमने कहा देखे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में देखे हैं, उन सब के ग्राफ हमें फ्रैक्शनल के लिए भी बनाने हैं। तो ये ट्राई करके आना घर से, ठीक है। तो यही एक तरीके से तुम्हारा होमवर्क समझ लो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही है सर। हाँ सर तो फ्रैक्शनल में जैसे फ्रैक्शनल 2x, फ्रैक्शनल x/2 वही सब ना सर? हाँ वैसे ही फ्रैक्शनल पार्ट 2x, फ्रैक्शनल पार्ट x/2, ऐसे ग्राफ, इसके ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। ओके चलो आज के लिए इतना ही है।